नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन यूआरओ एग्जाम है उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके अंदर एक बात लिखी हुई है। यहाँ पे एक कोटेशन लिखा हुआ है, कैसे एक प्रभावी निर्णय आपकी सफलता का आधार बनेगा। कैसे एक प्रभावी निर्णय आपकी डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो पूरा का पूरा खेल खेलेगी। इसके अंदर इस भर्ती में पूरा खेल उसका होगा। कैसे होगा इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। कैसे इस भर्ती के अंदर कंपटीशन सबसे ज्यादा है और किस प्रकार से देखेंगे कि इसके अंदर कंपटीशन बहुत कम भी है। दोनों ही रूप देखने को मिल रहे हैं, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हैं, लेकिन दोनों स्थितियां देखने को मिली हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर जो एक की पॉइंट बनेगा, जो सफलता का आधार बनेगा, वो आपका प्रभावी निर्णय है, वो आपकी सफलता का आधार बनेगा। और ये कैसे बनेगा इसके बारे में अभी अपन चर्चा करेंगे। ये इस रूप में चलने वाला है कि अभी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आ चुकी है। फर्स्ट ग्रेड के जो अच्छे कैंडिडेट हैं वो फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी करेंगे, यूआरओ की तैयारी नहीं करने वाले। जो आरएस का मेंस दे चुके हैं लगभग उन्होंने अपने आप को मान चुके हैं कि हम एसडीएम बन चुके हैं, अब हमें तैयारी की कोई आवश्यकता नहीं है। और महीना खंड के अंदर रिजल्ट आ जाएगा आरएस का, तो वो रहे गए हैं वो उस समय बन जाएंगे मेंटली। जिनका 2-1000 लोग पास होंगे इंटरव्यू में, वो तो मान चुके होंगे कि भाई हम डायरेक्ट एसडीएम बन रहे हैं, यूआरओ की तैयारी हम नहीं करने वाले हैं। जो बच्चे कुछ आरएस वाले हैं उनके लिए इन्होंने इंतजाम कर दिया फरवरी के अंदर कि भाई पेपर है फ्री का, तो उस समय आप फ्री दो। तो काफी सारे स्टूडेंट फ्री देने से पहले अपने आप को आरएस मान चुके होते हैं, तो आधे एक आरएस बन चुके हैं। ठीक है, कुछ रहे गए हैं, उनकी सेकंड ग्रेड की भर्ती आने वाली है, सेकंड ग्रेड में लिप्त हो जाएंगे। अब भी कुछ जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उनको मैं ऐसे भी जानता हूं, जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है वो 2200 पदों की आई हुई है, जो अभी उसके एग्जाम हो चुके हैं, उसकी एंट्री बाकी है। वो स्टूडेंटों के मार्क्स अच्छे बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, वो अपने असिस्टेंट प्रोफेसर में ही लगे हुए हैं। ईयूआरओ के लिए स्टूडेंट कौन से बचे हुए हैं? डेडिकेटेडली स्टूडेंट बहुत कम बचते हैं। बाकी आरएस की तैयारी कर रहे हैं, साथ में यूआरओ की तैयारी कर लेते हैं। बस इस अप्रोच वाले रहेंगे, थोड़ी देर एक्ट पढ़ेंगे, 5 घंटे आरएस, 4 घंटे यूआरओ। इस अप्रोच वाले स्टूडेंट आपको मिलेंगे। और ऐसे स्टूडेंटों का कभी कुछ नहीं होता है, वो जीवन भर यही करते रहते हैं। वो दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं, दही खाऊं और मैं ही खाऊं, उसी अप्रोच पे काम करते हैं कि दही भी खाना है और केवल मैं ही खाऊं और किसी को नहीं खाने दूंगा। ईयूआरओ भी बनना है, आरएस भी बनना है, फर्स्ट ग्रेड में भी सिलेक्शन लेना है, और इन सब में नहीं हुआ तो सेकंड ग्रेड में हो जाएगा। वो हर जगह अपॉर्चुनिटी तलाशते रहते हैं, और हर जगह अपॉर्चुनिटी जो तलाशते हैं ना, उनको कुछ नहीं मिलता है। वो सदैव ऐसे ही करते रहते हैं, जिनमें उनको कुछ होने जाने वाला है नहीं। वही चीजें आज देखेंगे। पर करना क्या है, प्रभावी निर्णय आपको क्या लेना है। आपका प्रभावी निर्णय इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा, आपको एक चीज को पकड़ना है, एक चीज को पकड़ना है। और वो क्या पकड़ना है? ईयूआरओ को पकड़ना है। और ईयूआरओ को पकड़ोगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि सही ईयूआरओ पढ़ लिया, एक्ट पढ़ लिया, बहुत भयंकर रट लिया हमने। उसके बाद तो ईयूआरओ की भर्ती 5 साल बाद आनी है, अभी तो आने वाली नहीं है। वो एक्ट हमारे क्या काम का है? जीवन में सिलेक्शन नहीं हुआ तो रिस्क है। बहुत मेहनत की आपने, धाराएं याद की हैं 300 के आसपास, और उन धाराओं में यदि सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो धाराएं याद करने का आपकी 6 महीने की मेहनत है वो बेकार गई है, एकदम से खात हो गई उसकी, हो गई। कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ रिस्क लेनी पड़ती है यार, रिस्क तो लेनी पड़ेगी, बगैर रिस्क के थोड़ी होगा। ऐसे ही थोड़ी मान लेते हो। ऐसे तो कहते हैं ना कि यार 30 साल तक मैंने आरएस की तैयारी की, सिलेक्शन नहीं हुआ तो, लेकिन हो गया तो। दूसरा अप्रोच देखो, वही इसमें देखना पड़ेगा। ईयूआरओ की धाराएं आपने याद की, और धाराएं याद करने के बाद आपका सिलेक्शन हो गया तो वनडे एग्जाम के अंदर आपको शानदार वाली पोस्ट मिल रही है, शानदार अधिकारी बन रहे हो, एक नगर पालिका के सर्वे सर्वा बन रहे हो। ये पार्षद वार्षद होते हैं ना, ये ईओ के सामने ऐसे ऐसे पूंछड़ी मारते फिरते रहते हैं। बहुत पावरफुल पोस्ट है ईओआरओ। ईओआरओ है ये तहसीलदार और बीडीओ, तहसीलदार और बीडीओ होता है, उसका दोनों का मिला हुआ रूप है। बीडीओ के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में भी काम करता है, और ये तहसीलदार रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में भी काम करता है। ईओ दोनों के रूप में काम करता है। इतनी शानदार पोस्ट है, और इसका एक बार आप पावर देख लो ना, कोई जानकार हो तो देखना, बाकी अपने तो यहाँ रजनीश जी आपको बताते ही रहते हैं। देखना, इसका पावर देख लो। इसके पास जितनी पावर है वो आरएस की 2-4 पोस्टों छोड़ दो, बाकी किसी के पास नहीं।
तो आपको डिसीजन एक लेना पड़ेगा और वो एक निर्णय आपकी सफलता को बनाएगा। एक चीज ही पकड़ो। विवेकानंद जी एक बात कहते हैं, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं कि वो बोलते हैं सफलता क्या है, लक्ष्य क्या है, तो वो बोलते हैं एक चीज को उठाओ, उसको जीना शुरू कर दो, उसको अपने रोम रोम में, अपने खून के एक कण कण में बसा लो, इतना शिद्दत से बसा लो कि उसके अलावा आप कुछ सोच ही ना सको। सो तो आपको वो दिखे, उठो तो आपको वो दिखे, जागो तो आपको वो दिखे, हर टाइम आपके खून के कतरे कतरे के अंदर बस जाना चाहिए, वो आपका लक्ष्य है। और जिस दिन कोई लक्ष्य आपके अंदर इस तरह से पिरो जाएगा तो सफलता तो मिलना तय है, उसको कोई टालने वाला है ही नहीं किसी भी हालत में। इस दुनिया की कोई भी ताकत उसको नहीं रोक सकती। ईओआरओ तो बहुत छोटी एग्जाम हो जाती है। मात्र आपको 4 महीने आपको ये चीज जीनी है, 4 महीने आपको जीनी है। 4 महीने शिद्दत से आप तैयार कर लोगे तो उसके बाद कोई नहीं रोकने वाला है। आरएस फारेस के लफड़ों में फंसे हुए हो आप। आपको देखो अंदर से तो आवाज आनी जरूरी है, अंतरात्मा से तो सबसे पहले पूछना। आपकी अंतरात्मा कहती है ना तैयारी करनी चाहिए, तो सब कुछ छोड़ के तैयारी कर लो। भले आपने बीएड कर रखी है या नहीं कर रखी है, कोई मायने नहीं रखता। लेकिन फिर वही मुद्दा आता है, जिसने बीएड कर रखी है ना, उसको वो कचोटता है कि यार बीएड करी क्या खातर। कोई बोल देगा साथ वाला कि तने इयो यारों की तैयारी करनी है, बीएड क्या खातर करी। अब क्या खातिरी करो से, अभी आपको जो तैयारी करनी है, आपकी अंतरात्मा कहती है उस चीज की तैयारी करो। एक चीज को उठाना, 2 पार्टों में बांट दो, पूरा पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी को तो डेली आप 10-10 धाराएं तैयार करोगे तो भी कर लोगे। और पार्ट ए जीके पढ़ो, टेस्ट दो, पढ़ो, टेस्ट दो, पढ़ो, टेस्ट दो, बस रिवीजन टेस्ट, टेस्ट रिवीजन, टेस्ट रिवीजन, टेस्ट रिवीजन। इस अप्रोच पे चलना स्टार्ट कर दो। मैं तो कहता हूं आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं होगा। और इतनी पोस्टें आज तक आई भी नहीं है यूआरओ की, पहली बार इतनी पोस्टें आई, देख लो। तो ये चीज आपको लेनी पड़ेगी। आप डग्गू पच्चू घूम रहे हो ना, आरएससी कर लूं, ईओ भी कर लूं, फर्स्ट गेट भी कर लूं, सेकंड गेट भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, तो कुछ नहीं होने वाला। एक चीज को आधार बनाओगे और वो ही आधार आपकी सफलता का आधार बनेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी इसमें। अपनी यूनिवर्सिटी है, उसके लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। और वो डिसीजन ये लिया है कि ये आपके सामने दिख रहे हैं ईओ साहब रजनीश जी चौधरी, ये 2016 बैच के हैं, 18 के नहीं है, 16 बैच के ईओ है। इन्होंने पिछली बार भी बहुत शानदार तरीके से किया था। इन्होंने, मैंने और हमारी पूरी टीम ने मिलकर बहुत शानदार तैयारी करवाई थी, बच्चों के अच्छा स्कोर भी बना था। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने पेपर आउट कर दिया, तो क्या हो सकता था। फिर हमने दोबारा रीस्टार्ट किया, जैसे री एग्जाम आया तो रीस्टार्ट किया। और रीस्टार्ट करने के बाद अपन ने जो एक्ट वाला पार्ट है वो रजनीश सर करवा रहे हैं, पूरा एक्ट वाला पार्ट ये करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ओरिजिनल एक्ट में से करवा रहे हैं एक एक चीज, बहुत ही व्यवहारिक तरीके से, व्यवहारिक एग्जाम्पल के साथ में, ताकि आप एग्जाम में भी भूल ना सको। उस अप्रोच के साथ ये करवा रहे हैं। जीके वाला पूरा मैं और पूरी टीम है उसके द्वारा करवाए जा रहे हैं। इसके साथ फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, कंप्लीट कोर्स मिलेगा, लाइव कोर्स मिलेगा। पहले का रिकॉर्डेड कोर्स नहीं चिपकाएंगे आपके पास में, लाइव कोर्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अंदर डिटेल से नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासें मिलेंगी, बेसिक से एडवांस तक करवाया जाएगा। कोई डाउट हो तो इन नंबरों पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हो, 7737039630, इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। और इसके अलावा यदि आपको लगे कि नहीं भाई हम तो सब कुछ पढ़ रखा है, हमें कुछ नहीं पढ़ना है, तो आप अपनी ईओआरओ की लक्ष्य टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर सकते हो। ये लक्ष्य टेस्ट सीरीज है पूरी की पूरी, इसके अंदर कुल 21 टेस्ट रखे गए हैं। इसमें कितने 21 टेस्ट रखे गए हैं, 15 टॉपिक वाइज हैं और 6 फुल लेंथ वाले टेस्ट हैं। हर टेस्ट के अंदर एक्ट भी शामिल होगा और आपका जीके वाला पार्ट भी शामिल होगा, दोनों शामिल होंगे। और इसकी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है वो भी जल्द ही शुरू होने वाली है। अभी तो ये ऑनलाइन मिल रही है। लक्ष्य टेस्ट सीरीज मिलेगी कहां पे, ये अपनी यूनिवर्सिटी पे। अपनी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। अपनी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से आपको ये टेस्ट सीरीज है वो कंप्लीट मिल जाएगी। ठीक है ना। तो ये अपना छोटा सा प्लान था। इस प्लान को फॉलो करना चाहो, आपको पसंद है तो फॉलो करो, नहीं अपना प्लान बनाओ और उसको फॉलो करो। यही है अभी के लिए, इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।